ओ देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य कालिके कृष्णरूपाय राधारूप शिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तों, मेरे प्रिय दर्शकों, मैं माँ भगवती से सदा आपके कल्याण के लिए हित चाहता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ। आज से लेकर के पूर्णिमा है, कल दिन शुक्रवार है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूर्णिमा में अगर शुक्रवार पड़ जाता है तो और ज़्यादा फलदायी होता है, लेकिन कल भी चल सकता है ये। इसलिए शाकंभरी देवी का आप सब नाम सुने होंगे, नहीं तो दुर्गा सप्तशती में शाकंभरी इति व्याख्याता, क्योंकि नंद के यहाँ जो शक्ति पैदा हुई थी भगवान कृष्ण के साथ, उनका आज ज़्यादा महोत्सव मनाया जाता है। और शाकंभरी देवी के यहाँ ज़्यादातर प्रसिद्ध है कि साग खा करके उनका स्तुति करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि नाम ही है शाकंभरी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे फलाहार होता है हम लोगों का व्रत में, सागाहार होता है, फलाहार होता है, दुग्धाहार होता है। तो दुग्धाहार का मतलब कि दूध पी करके आदमी व्रत करे, प्रार्थना करे। फलाहार में का मतलब है कि फल खा करके उसको जो है सो माँ भगवती का प्रार्थना करे, माँ भगवती की आराधना करे। और सागाहार का मतलब है कि साग का प्रधान है, खास करके पालक का साग जरूर खाना चाहिए। अब ये कहेंगे कि आपको बेनिफिट क्या है? साग खा करके आज शाम को, बृहस्पतिवार दिन के शाम को, शुक्रवार के शाम तक साग खा करके अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो जिस व्यक्ति के परिवार में ज़्यादा अशांति है, खास करके देवियां अर्गला स्तोत्र का पाठ करें 9 बार। और उससे भी नहीं, जिस पुरुष का विवाह में दिक्कत हो रहा है, विवाह सही समय से नहीं हो पा रहा है, या दाम्पत्य सुख में बाधा है, उसके लिए ओम ह्रीं पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम ह्रीं ओम। ये अर्गला स्तोत्र के अंतिम में यह मंत्र है, इसका आप पाठ करें, या 3 माला 9 माला जाप करें। कल से प्रारंभ करके शुक्रवार से आप नित्य प्रति इसको नहीं ज्यादा तो 3 माला या 5 माला या 9 माला नित्य प्रति पाठ करें। माँ भगवती की कृपा होगी तो आपके शादी का जो आपके दाम्पत्य सुख में बाधा है या विवाह में दिक्कत है वो समाप्त हो सकता है। जिस परिवार में धन का
स्थिरत्व नहीं है, आने के बाद इधर से आता है इधर चला जाता है, या सही सलामत आता नहीं है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप किसी ब्राह्मण के द्वारा ओम श्रीं श्रीयै नमः इसका संपुट के साथ पाठ करवाइए। मां भगवती की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होगी। साथ में आपके परिवार में अगर किसी प्रकार का अमंगल का चांस रहता है, कोई काम बढ़िया से नहीं हो पाता है, तो उसमें सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जाप करिए, इस मंत्र का पाठ करिए। आपके परिवार में सुख और शांति समृद्धि मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे अगर देवी के यहां मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आज एक नारियल ले लीजिए। नारियल में 9 बार मूली का कलावा जिसको कहते हैं उसका परिक्रमा कर लीजिए 9 बार। नवारण मंत्र का जाप करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे इस मंत्र को बोलते हुए 9 बार कलावा से नारियल में लपेट लीजिए। आपकी जो इच्छा है वो मन में सोच लीजिए। मंत्र बोलते जाएं और इच्छा को अपने मन में बोलते जाएं कि हे मां भगवती जगदम्बा आप मेरी मनोरथ सिद्ध करें। इसके बाद इस नारियल को लेकर के मां भगवती के घर में आप अपना मंदिर बना रखे होंगे, उनके चरण में रख दीजिए और चरण में रख करके अपनी मनोकामना कह दीजिए। और जब मनोकामना आप कह देते हैं, नारियल वहां रख देते हैं, तो कल शुक्रवार है, आप 3 बच्चियों को 9 साल से कम उम्र हो केसर युक्त खीर खिला दीजिए या बर्फी खिला दीजिए और प्रार्थना करिए महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के नाम से तीनों बच्चियों के लिए, 3 कंजकाओं के लिए, क्योंकि वह कंजका देवी स्वरूप होती है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम। या नवारण मंत्र कहते हुए उनका चरण धोइए। पहले चरण धोने के बाद क्या है कि उस जल को लेकर के आप अपने मकान में छिड़काव करिए। इसके बाद चरणोदक लीजिए। देखिए, चरण धोना पैर धोने के लिए है, चरणामृत जो है सो अंगूठा धोना है। और उसको लेकर के आप अपने परिवार में अगर जिसको संतान का दिक्कत है वो पान करे, अगर नहीं कर सकते हैं तो उस जल को अपने बिस्तर पर, अपने जहां सोते हैं वहां चारों तरफ छिड़काव कर दीजिए। उनको चंदन लगाइए, कुछ दक्षिणा दीजिए और दक्षिणा देने के बाद उनसे प्रार्थना करिए नवारण मंत्र करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। हे मां भगवती जगदम्बा स्वरूपिणी हमारे परिवार में सुख और शांति समृद्धि दे, मेरे परिवार का कल्याण करें। हम आपके लिए विधिवत पूजा करेंगे। विधवा अगर आपका मनोरथ सिद्ध हो जाता है तो चैत्र की नवरात्रि आ रही है, उस चैत्र के नवरात्रि में मां भगवती का पाठ करवा लीजिए या आश्विन के नवरात्रि में पाठ करवाइए।
पाठ 9 बार जरूर होना चाहिए। 9 ब्राह्मण को रख करके 9 पाठ करवा करके 10वें से हवन करवाइए। आपका सब परिवार में सुख और शांति समृद्धि बनी रहेगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका सदा कल्याण होता रहेगा। जय मां भगवती, जय मां जगदम्बा, आप सबका कल्याण करें और सभी के लिए सुख और शांति समृद्धि प्रदान करें, क्योंकि शाकंभरी मां सदा पर कृपा बनाए रखें। मां भगवती जगदम्बा आदि शक्ति सब पर कृपा बनाए रखें। आप नित्य नेम से यही प्रार्थना करिए और आप अपने लिए, क्योंकि देखिए एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक किसी को भी अगर आप साधना करते हैं, किसी को इष्ट मानते हैं, किसी को प्रार्थना करते हैं, वो आपके जीवन में कल्याणकारी बनता है, आपके जीवन का रास्ता बनता है। धन्यवाद। जय मां जगदम्बा सबका कल्याण करें।